हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो फर्स्ट टाइम मैं इस एपिसोड को लंबा करने वाला हूँ, मतलब 2-3 चैप्टर जो एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आगे ही ऐसे ही लंबे लंबे वीडियोस बना सकूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जयवान जो होता है फाइनली वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि सॉरी मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ। उसको वहाँ पे देख के सारे लोग काफ़ी खुश होते, बोलते फोर्ट्रेस मास्टर फाइनली आप यहाँ पे आ गए। जवान बोलता है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। तुम लोग यहाँ पे इतने देर तक इन लोग को संभाल के रोक के रखे, अब आगे से मैं संभाल लूँगा, यहाँ से जितनी दूर हो सकते तुम लोग चले जाओ। शैडो जनरल जो होता है जवान से पूछते हैं क्या तुम ही फोर्ट्रेस मास्टर हो? बोलते हैं कि हाँ मैं ही फोर्ट्रेस मास्टर हूँ। वो उसकी तरफ देखता है, उसके गंदे कपड़े और उसके गंदे फेस को देखते हुए बोलता है कि इसके कपड़े एकदम बेकार से गंदे फंदे, क्या ये सच में फोर्ट्रेस मास्टर हो सकता है? गॉर्जियन का फोर्ट्रेस मास्टर हो सकता है, दिखने में भी एकदम बेकारी के जैसा, तो ये फोर्ट्रेस मास्टर कैसे हो सकता है? क्या मैं यहाँ पर मतलब वहाँ से ऑलमाइटी लैंड से क्योस में इतने दूर आया हूँ बस इस जैसे बेकार से बंदे से फाइट करने के लिए? इसकी पूरी की पूरी बॉडी से इम्प्योर एनर्जी निकल रही है, जो कि मुझे पक्का विश्वास है इसको सोल किंग से फाइट के वक्त मिली होगी। मुझे लगता है कि सोल किंग ने इसको यहाँ पे आने दिया, इस हिसाब से सोल किंग भी कितना ज़्यादा बेकार इंसान होगा कि इस जैसे इंसान को उसने जिंदा छोड़ दिया। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके इतने सारे बंदे इस बंदे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस थे कि ये उन लोग को जो है F20 में ले जाएगा और सक्सेसफुल होगा। ये तो एकदम खुद भिखारी के जैसा दिखने में लग रहा है। ये क्या ये F20 एक्सपेडिशन स्क्वाड को सक्सेसफुल बनाएगा? साथ ही वहाँ पे जितने भी बाकी के मोनार्च होते वो लोग आगे बढ़ते, बोलते क्या इसी के लिए हम लोग इतनी दूर से यहाँ पे आए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रोडक्ट जो कि इतना बेकार दिख रहा है और इतना कमज़ोर, उसके लिए इतने सारे यानी 100 मोनार्क को हम लोग को ऑलमाइटी लैंड से यहाँ के उसमें आना पड़ा था। मुझे तो लगता है सैमी हुन ने हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। वहाँ पे दो जो होते हैं जनरल होते हैं, पहला जो होता है 9th रीजन का 5th लेफ्टिनेंट जनरल जिसका नाम ब्लैक क्लाउड मोनार्क होता है, और दूसरा जो 9th रीजन का 6th लेफ्टिनेंट जनरल होता है जिसका नाम ड्रैगन लेग मोनार्क होता है। एक और जो जनरल होता है वो सैमी हुन से पूछता है, सैमी हुन क्या इतने सारे मोनार्क को यानी 100 मोनार्क को इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पे आना सही था? मुझे तो लगता है कि तुम अकेले इसके लिए काफ़ी हो सकते थे। बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही बंदे यहाँ लेके आ गए, लेकिन चलो ठीक है, वैसे भी इसकी ज़रूरत थी। दूसरा बंदा जो था उसे पूछता है कि ज़रूरत लेकिन किस लिए? सैमी हुन जो होता है उन सबको बताता है कि अगर हम लोग को F20 में जाकर उन सारे फ्रूट को लाना है तो हम लोग के रास्ते में एक कांटा पड़ेगा, एक पत्थर पड़ेगा। वो पत्थर जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन F20 जाएगा और कौन F20 से वापस यहाँ पे आएगा। वो बंदा और कोई नहीं, सोल किंग कैटास्ट्रोफ की बात कर रहा होता है। साथ ही बताता है कि अगर सोल किंग हम लोग को अलाउ नहीं करे कि हम लोग F20 में जाए तो हम लोग कभी भी F20 में नहीं जा सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे मोनार्क को लेकर आया हूँ ताकि हम लोग उसको फोर्स कर सके और वो हम लोग को F20 के जाने का रास्ता खोल दे। साथ ही जवान सबसे बोलता है कि क्या तुम लोग पूरे दिन वहाँ पे खड़े खड़े बस बातें करने वाले? और वो अपने एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपना 3rd स्टेज ऑफ अवेकनिंग होता है उसको यूज़ करके अपना यूनिक वर्ल्ड क्रिएट करने लगता है। सारे मोनार्क बोलते हैं ये तो उसका यूनिक वर्ल्ड है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली जवान जो था ना पूरा का पूरा यूनिक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। सारे बंदे बोलते हैं इसका यूनिक वर्ल्ड का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं कि बड़ा सा पेड़ होता है जिस पे थोड़े एक भी पत्ते नहीं होते और ऊपर से एक आँख जो होता है सबको देख रहा होता है। जितने भी मोनार्च होते हैं आपस में बात करना स्टार्ट कर देता है कि ये तो एक बहुत बड़ा आँख है, ये ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट नाइट मेयर। बोलता है कि नहीं, ये फर्स्ट नाइट मेयर ये बिग ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है जो कि सब कुछ को देख रहा है। एक और जो मोनार्क होता है बोलता है कि तुम लोग इसकी तारीफ क्यों कर रही है, तो काफ़ी बेकार सा यूनिक वर्ल्ड है, एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। जो बुढ़ा होता है वहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब जवान जो वो क्या सोच रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा लेवल इन सारे बंदों के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स है, तुम इन सबका सामना अकेले नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान होगा, इसके माइंड में कुछ तो चल रहा है। सैमी हुन जो होता है जवान से बोलता है कि क्या तुम्हारा यही यूनिक वर्ल्ड है? ये तो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, अभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने होगी अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्या तुम्हारे पास बता इतना ही और तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, स्पेशल एबिलिटी नहीं है? जवान बोलता है कि नहीं, और मेरे पास बहुत सारा। साथ ही वो दौड़ते हुए रफ्तार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपना जो दूसरा स्वॉर्ड होता है उससे उसके ऊपर सैमी हुन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो ड्रैगन मोनार्क होता है, ड्रैगन लेग मोनार्क, वो आता बोलता है कि ये क्या बेकार सा इंसान यहाँ पे आ चुका है, तुम्हारे पास बस यही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ पे तुम नहीं ली, इतने झटके से मतलब सबको अपने तरफ देखने पे मजबूर कर दिया, अब यहाँ पे बेकार से अटैक कर रहे हो। उसके उस लेग अटैक की वजह से जवान जो था पीछे की तरफ ढकला जाता है और पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर से वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे सारे बंदों को इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाके इसको मार सकता हूँ। क्या मैंने सही बोला ना शैडो स्ट्रेटेजिस्ट, क्या मैं इसके साथ जाके अकेले फाइट कर लूँ? शैडो स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है नहीं इसको मैं हराऊंगा। बोलता है क्या तुम? बग मोनार्क जो होता है उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज की बात है, तुम फाइट नहीं करना चाहते थे और फाइनली तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम खुद से फाइट करोगे। बोलता है हाँ, ये सब मैंने ये कचरा जो है मेरा फैलाया हुआ था इसको मैं साफ ही करूँगा। बोलता है ठीक है लेकिन मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूँगा। सैमी हुन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही मन सोच रहा था कि ये बेकार
बेकार सब बग मोनार्क जो है वो मेरे बीच में इंटरफेस करा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। साथ ही वो अपना चुटकी बजाता है, वहाँ पे उसको दिखाते हैं कि अलग सब वर्ल्ड होता है, एक अलग सब बैरियर होता है, उसको क्रिएट कर लेता है जिसमें वो और जवान होते हैं, बाकी सारे लोग उस जो बैरियर होता है उसके बाहर रह जाते हैं। और साथ ही सैम्यूंग बोलता है कि मैं अकेला इस बंदे से फाइट करूँगा। वो बग मोनार्क बोलता है कि रुक जा स्टडीज सैम्यूंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि उस लड़के ने मेरे क्लैन के बहुत सारे मेंबर को मारा है, मुझे उससे बदला लेना है। लेकिन सैम्यूंग जो है फाइनली अंदर चला जाता है और बोलता है कि जाओ आराम से रेस्ट करो, और फिर वो उससे फाइट करने यानी जवान से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जवान जो होता है बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सैम्यूंग उससे बोलता है कि काफ़ी समय बाद ऐसा बंदा मिला जिसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत है, और उसकी हिम्मत का भी मैं भी दाग देता हूँ, वो बंदा तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 1v1 फाइट करना चाहता हूँ, जिसके रिजल्ट से तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या मैंने सही बोला? वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे फाइट के बीच में इंटरफेस करे। साथ ही वो अपना जो एनर्जी होता है रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बोलते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है सारे पावर को अपना आजमा लो और अपना बेस्ट दो और मेरे ऊपर अटैक कर दो। वैसे भी मुझे पता है कि ये फाइट जो ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली, और ये मेरे लिए एक बस मजाक होगा, लेकिन तुम अपना फुल देना। और साथ ही जवान जो था अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, अपने दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन करके बोलता है अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तुम्हारी लास्ट गलती थी जो कि तुमने अभी तक की है, इसके बाद अब तुम्हारे पास कोई भी उपाय नहीं होगा। साथ ही वो एक वर्ल्ड स्टेप जो था उसके ऊपर मार देता है, लेकिन सैम्यूंग जो होता है साइड की तरफ हट जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बोलता है वाह ये अटैक तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इससे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा अटैक तो मैं काफ़ी आराम से 3 बार डॉज कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे को इस अटैक से नहीं हरा सकते। साथ ही वो अपना पंच बनाता है और जवान के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि पिछले 6 महीने में बहुत सारे मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो कि तुम्हारी तरह अवेकन्स थे, उन सब में बहुत सारे ऐसे थे, मोस्टली ऐसे बंदे होते जो कि थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनिंग पे जाके अटक जाते हैं, और काफ़ी कम बंदे ऐसे होते जो कि गेनेसिस यानी 4th स्टेज को रीच करते हैं, और तुम उनमें से एक हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, साथ ही वो एक जोरदार पंच जो होता है जवान के सीने पे मारता है, जिससे कि जवान जो होता है पीछे की तरफ ढकला जाता है, और फिर वो बोलता है कि जितने भी 4th स्टेज के अवेकनर अभी तक मिले हैं उन सब के मुकाबले में तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमसे ज़्यादा कमज़ोर 4th स्टेज का अवेकनर मैंने आज तक नहीं देखा। सैम्यूंग का वो पंच खाने के बाद जवान जो होता है पीछे की तरफ ढकला जाता है। बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैम्यूंग ग्राम से तो बिल्कुल भी अलग ही लेवल पे, इसको उससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, इसका पावर तो काफ़ी ज़्यादा बेशुमार है। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल के टॉप पे बैठा हुआ सैम्यूंग ग्राम जो लेफ्टिनेंट जनरल के इंट्री पे था। इससे समझ सकते हैं कि दो बंदों के बीच में कितना ज़्यादा पावर डिफरेंस हो सकता है। इस पूरे वर्ल्ड को जो पावर है वो सिस्टम देता है, और उस सिस्टम का पावर मैं भी यूज़ करता हूँ, सैम्यूंग भी यूज़ करता है, लेकिन हम दोनों के बीच में पावर डिफरेंस वो काफ़ी लंबा है। मैं इसको इस तरह से कभी भी नहीं हरा सकता, मेरा कोई भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं करने वाला, भले मैं कुछ भी कर लूँ। इसलिए मेरे मुझे अपना फुल फोर्स लगाना होगा, और वो साथ ही दोनों स्वॉर्ड को यूज़ करके जितनी भी पावर उसके पास होती है सबके यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही सैम्यूंग फिर से अपना वही पावर का यूज़ करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ टाइगर लायन जो होता है उसको समन करता है। बोलते हैं कि मैंने सुना था तुमने गेनेसिस को ओपन कर दिया और तुम्हारे पास मैटेरियलाइजेशन का भी पावर आ चुका है, तुम अभी तक काफ़ी बेकार सी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे, तो मैं उम्मीद करूँगा इस बार तुम जो एनर्जी रिलीज़ करने वाले हो वो पहले से काफ़ी बेहतर, और उससे मुझे देख के थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए। जवान जो था काफ़ी गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बोलता है इससे बच के दिखा दो, उसका एनर्जी जो सीधा सीधा जाता है और उस टाइगर को एनर्जी से बने हुए टाइगर्स के साथ टकराता है, और वो क्यूब जिसके अंदर जवान और सैम्यूंग फाइट कर रहे होते हैं उसके अंदर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देख के बुढ़ा जो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, काफ़ी डर जाता, बोलता है आखिर अंदर चल क्या रहा है। दूसरा जो मोनार्क होता है बोलता है वाह ये देखो सैम्यूंग उस बच्चे के साथ खेल रहा है, ये तो काफ़ी बेकार बात है, मुझे भी उस बच्चे के साथ खेलना था। इस बड़े से धमाके के बाद सैम्यूंग राम जो होता है, सैम्यूंग जो होता है अंदर ही होता है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, और बोलता है मैं पक्का विश्वास कर सकता हूँ कि इस बंदे ने सैम्यूंग ग्राम को हराया होगा। लेकिन फिर वो जवान से बोलता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं और सैम्यूंग ग्राम एक लेवल पे थे तो तुम बिल्कुल गलत हो, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे हूँ। साथ ही वो जवान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने गेनेसिस वाले पावर यानी 4th स्टेज ऑफ अवेकनिंग को क्लियर कर लिया तो तुम एकदम पावरफुल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो अभी स्टार्ट पे ही पहुँचे, अभी तो तुम्हें काफ़ी आगे तक जाना होगा। और वैसे भी मुझे इस फाइट को और ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं इस फाइट को यहीं पे खत्म कर दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पास कोई और मूव है तो तुम वो मूव भी मुझे दिखा सकते हो। जवान बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम काफ़ी समय पहले मुझे मार सकते थे, लेकिन तुम अभी तक यहाँ पे रुके हुए क्यों? बोलता है कि वेल फाइनली मुझे समझ आ गया कि तुम बातों को काफ़ी अच्छे से समझते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें मैं इसलिए इस बैरियर के अंदर लेके आया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे 9th रीजन में आ जाओ, जो कि पिच डार्कनेस कंट्रोल करता है, और तुम अकेले नहीं, वो टावर ऑफ अवेकनिंग जो कि तुमने बनाया था उससे भी तुम अपने साथ लेके वहाँ पे आना होगा। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात, अगर मैं इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दूँ तो? बोलता है अच्छा तो तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज़ करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऑफर को रिफ्यूज़ कर पाओगे, जबकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके बदले में तुम्हें क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। साथ ही वो चुटकी बजाता है और वो बड़े से मैजिक क्यूब जो होता है जिसके अंदर वो लोग फंसे हुए होते हैं, उस क्यूब से एक टुकड़ा होता है क्यूब का, वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, उसके अंदर दिखाते हैं कंप्यूटर का सीन होता है। जवान बोलता है ये तो एक कंप्यूटर है। साथ ही वो बोलता है सैम्यूंग जो होता है जवान से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए इतने समय बाद बहुत सारे फैमिलियर ऑब्जेक्ट को देख के, जिस वर्ल्ड से तुम बिलोंग करते थे उस वर्ल्ड के सारे सामान हैं।
लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं रिवॉर्ड जो तुम्हें देने वाला हूँ वो रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ही अलग लेवल पे, वो रिवॉर्ड को तुम कभी भी मना नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें देने वाला हूँ। वो बता रहा होता है कि उस क्यूब के अंदर से दिखाते हैं जवान की बॉडी भी उसे दिख रही होती है, जवान को जो कि अभी तक कैद होती है, और बोलता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा जिससे कि तुम अपने पुरानी लाइफ में वापस चले जाओ जो कि तुमने खो दिया है। इस टावर के गेम की वजह से जो तुमने अपनी लाइफ खोई उस लाइफ को मैं वापस दे दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम इस ऑफर को मिस करना चाहते हो। तुम अपनी लाइफ को, पुरानी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें साथ ही साथ जो हमारे 9th रीजन है उसकी 8th लेफ्टिनेंट जनरल का पोजीशन भी तुम्हें दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें वो टाइम भी दूंगा जो कि तुम्हारा अभी तक व्यर्थ हुआ, मतलब बेकार गया। तुम वापस से अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से जी सकते हो। और वहाँ पे दिखा दे सारी मेमोरीज होते जवान के वापस आ रहे थे। जवान बोलता है ये तो अर्थ है जहाँ पे मैं रहा करता था। और साथ ही वहाँ पे जवान बोलता है कि लेकिन फिर भी तुमने ऑफर जो भी दिया या फिर जो भी ऑफर मुझे देना चाहते हो, रिवॉर्ड या गिफ्ट मुझे देना चाहते हो, मैं इन सबको नहीं ले सकता, मैं वापस नहीं जाने वाला। बोलता है जैमी मुझे होता, बोलता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। तुम्हें देख के मुझे ये काफ़ी पहले से पता चल गया था कि तुम रिटर्न नहीं होना चाहते, मतलब कभी भी अपने टाइम से वापस नहीं जाना चाहते। तुम कभी भी रिटर्निंग वाले प्रोसेस को बिलीव नहीं करते। जब बोलते हैं अच्छा तुम्हें पता था कि मैं ऐसा ही रिफ्यूज़ कर दूंगा, तो तुमने फिर ये ऑफ़र मेरे सामने क्यों रखा। सैम्यू से बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें रिटर्न होने का जो एबिलिटी है वो नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगर मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा तो ये सारी चीज़ जो वैसे चलेगा, तुम एक गहरी नींद में चले जाओगे और वो सब बेकार होगा, है ना। इसलिए तुम रिटर्निंग ऑफ द पास्ट पे बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर तुम वापस भी चले जाओ किसी ना किसी तरह से, तो तुम्हारे जितने भी अभी घाव है या जख्म है ये सब कभी भी रिकवर नहीं होंगे और तुम बिल्कुल ऐसे ही के ऐसे रहोगे। क्योंकि ये घाव, ये वॉन्ड, ये जो जख्म है, इन्होंने ही तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और इन सब के बिना तुम अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और इसलिए ये जितने भी घाव है, जख्म है या मेमोरीज जो कि तुमने खोए हैं या फिर जो मेमोरीज तुम्हारे साथ है, वो सब तुम्हारा एक पार्ट बन चुका है। शायद इसीलिए तुम पास्ट में कभी भी नहीं जाना चाहते और इसी प्रेजेंट में रहना चाहते हो। और इतना सारा एनालिसिस करने के बाद, तुम्हारे बारे में पता करने के बाद मुझे इतना तो पक्का बिलीव हो गया कि तुम ये नहीं चाहते कि तुम पास्ट में जाके वो सब वापस से लो जो कि तुमने खो दिया। मैं ये जानता हूँ कि तुम प्रेजेंट में जो तुम खो रहे हो वो तुम बचाना चाहते हो। लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्योंकि ये जगह वो नहीं है जिसको तुम प्रेजेंट के तौर पे देखते हो। तुम इस जगह को अपने प्रेजेंट के तौर पे नहीं देखते हो, है ना। मैं पक्का पता कर सकता हूँ कि ये जगह जो तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तुम जो प्रेजेंट चाहते हो उस प्रेजेंट के बारे में मुझे पता है, क्योंकि वो प्रेजेंट वो है जो कि तुम्हारे विल के बिना तुमसे खो गया, वो प्रेजेंट जो कि तुम वापस ही जीना चाहते हो। साथ ही वो एक मेमोरी का टुकड़ा नीचे की तरफ गिरता है जिसमें जवान जो था उसकी मदर के साथ होती है। उसकी मदर जो होती बोलती है कि जवान यहाँ पे आ जाओ, जवान यहाँ पे आ जाओ, ये बुक आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग करेंगे, जवान ये करेंगे। और ये सब मेमोरी अपनी माँ के साथ जो वो जिया हुआ था वो फिर से वो जीना चाहता है, और ये सब को वो इन्जॉय नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से इन्जॉय करना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। सैम्यू होम बोलता है कि जो भी प्रेजेंट तुमने अभी तक खोया है या फिर जितने भी लोग जिनको तुम पसंद करते हो या जो भी जगह तुम जाना चाहते हो, अगर तुम हमारे 9th जनरल के लेफ्टिनेंट जनरल बन जाओगे तो तुम उस जगह पर जा सकते हो जब मन तब। इसलिए अपना पूरा टाइम लो और आराम से सोचो क्या तुम्हें ये प्रेजेंट चाहिए जहाँ पे तुम अभी हो और ये सब बेकार लोगों के आसपास हो, या फिर वो प्रेजेंट चाहिए जहाँ पे तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने जो घर है, अपने पूरे एरिया के साथ आराम से रह सकोगे। जैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। ये देख के सैम्यू जो होता है शॉक हो जाता है, बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए सोच रहे हो। जवान जो होता है अपने स्वॉर्ड को आगे तरफ चलाता है, बोलता है कि मैं वापस से उस पास्ट में नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं गो बैक नहीं, गोइंग अप पे बिलीव करता हूँ। मैं ऊपर जाऊँगा ना ही पास्ट में। बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उन सारे लोगों के वापस नहीं मिलना चाहते जिनको तुम प्यार करते थे, जिनसे तुम साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे? क्या तुम सच में अपना जो प्रेजेंट जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उन सबको ऐसे बेकार कचड़े की तरह फेंक देना चाहते हो? क्या तुम इन सब वक्त को एंजॉय नहीं करना चाहते? और वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। जवान जो था सोच रहा था ये मुझे कचड़ा बोल रहा है। हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि मैं एक कचड़ा हूँ। मैं उन सब काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ और वो सारे लोग को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सारे लोगों के साथ वापस से लाइफ स्पेंड करूँ, उन सब के साथ जो प्यार मुझे नहीं मिल सका था वो सब प्यार को महसूस करूं। लेकिन मैं इंसान और मैं इन सारे मेमोरीज़ को भूल नहीं सकता, और ये मेमोरी जो इमोशन है यही काफ़ी है। लेकिन फिर भी जो पास्ट था वो पास्ट है, जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट है, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर होने वाला है। साथ ही जवान आगे बोलता है कि उन सारे इमोशन का, इन सारे बातों का इस वर्ल्ड में कोई भी मतलब नहीं बनता, और वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर फिर से एक वर्ल्ड स्टेप जो होता है लगा देता है। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर से उस बैरियर के अंदर से पूरे की पूरी एनर्जी जो होती है ब्लास्ट की तरह दिखती है और सारे बंदे बाहर वाले शॉक हो जाते हैं। फिर जवान जो होता है फिर से सैम्यू उनके पास आता, बोलता है कि मान लो मैं तुम्हारी बात मान के वो ये सब जो हैप्पीनेस के बारे में तुमने मुझे बताया उन सबको एंजॉय कर लूँगा, लेकिन उससे क्या होगा, मैं अर्थ पे वापस चला जाऊँगा और उन सब के बाद फिर से तुम लोग अर्थ पे आओगे और वहाँ पे कल्टीवेट करोगे। क्या मैंने ऐसे बोला? बोलते हैं हाँ जो तुम कह रहे हो एकदम सही है, क्योंकि कल्टीवेशन जो है वो नेचर है और कल्टीवेशन से कोई भी नहीं बचा सकता। इस वर्ल्ड का लॉ ही है कल्टीवेशन। साथ ही वो एक जोरदार एनर्जी स्लैश होता है जवान की तरफ लगा देता है। जवान जो होता है अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ के उस स्लैश से बचने की, मतलब रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर फिर से एक जोरदार धमाका होता है।
जवान बोलता है कि एक वर्ल्ड जहाँ पे कल्टीवेशन एकदम नेचुरल है और ये नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। हो सकता है कि ये इन लोग का किसी भी इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं हो, जो कि इन लोग इनको जो बताया गया वो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कि मैं मान सकता हूँ कि जवान का फॉल्ट नहीं, क्योंकि वो अपना सारी मेमोरी जो है भूल चुका है कि वो भी कभी ना कभी प्रोडक्ट हुआ करता था। और ना ये सिर्विन की गलती है जो कि वो मेयर है फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकती, और ना ये किसी एंजल या डिमन की गलती है जो कि कल्टीवेशन के चार्ज में लगाए जाते हैं। और उन लोग का काम ये होता है कि प्रोडक्ट को ढूंढ के लाना। अगर किसी की गलती और किसी को ब्लेम करना है कि इस चीज़ के लिए किसको ब्लेम करना है, तो उस बंदे को ब्लेम करना चाहिए जिसने इस थिंकिंग को गलत नहीं बताया और इस थिंकिंग को आगे चलने दिया। इसलिए गलती किसी और की नहीं, बस इस वर्ल्ड की है। और इसलिए इस वर्ल्ड को ही मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, इस वर्ल्ड को मैं डिस्ट्रॉय करके रहूँगा। उसके बाद सुनने के बाद बोलता है कि तुम तो एकदम बच्चे की तरह बातें करते हो जवान। अंत में तुम सारे जितने भी मतलब जिसको भी तुम प्यार करते हो इस वर्ल्ड में, वो सब इसी वर्ल्ड का पार्ट है। जिसको भी तुम प्यार करते थे, जिसको भी तुम अपना मानते हो, वो सारे के सारे इसी वर्ल्ड के पार्ट है। अगर तुम इस वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दो तो तुम्हारे हाथ में बचेगा ही क्या। और वैसे भी तुम जिस सिस्टम की बात करो वो सिस्टम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम इसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम जो है वो नेचर है। और साथ ही एक जोरदार एनर्जी स्लैश जो होता है फिर से जवान की तरफ लगा देता है। जवान जो होता है वहीं पे खड़ा होता है, बोलता है कि मैं इसको अपने पावर के हिसाब से हरा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि इसके पास जो पावर है मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। भले मेरे से और भी कितनी ज़्यादा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं इसको हरा नहीं सकता। लेकिन एक लॉ था रीजन क्योंकि मैं यहाँ पे आया था और इस सिचुएशन में फंसा हूँ और इसके साथ फाइट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक रीज़न और एक काउज है कि मैं इसके हरा सकता हूँ। अगर मैं इसको अपने पावर से साथ नहीं हरा सकता तो मैं इसको किसी और के पावर से हरा दूंगा, जो कि मैं किसी से उधार ले सकता हूँ। साथ ही वो दिखाते हैं एक जेम स्टोन जो होता है उसको निकालता है और उसको खा जाता है। उसको खाते ही वहाँ पे दिखाते जो अटैक सेमी हून ने जवान के ऊपर किया होता है, वो अटैक सीधा जवान के साथ जाकर टकराता है। वहाँ पे फिर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जितने भी बंदे उस क्यूब के बाहर बैरियर के बाहर होते हैं वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते, फोर्ट्रेस मास्टर क्या आप ठीक हो। साथ ही बुढ़ा जो होता है बोलता है अंदर आखिर चल क्या रहा है। सेमी हून जो होता है मन ही मन सोच रहा था कि ये जो बंदा एकदम बेकार एकदम बेवकूफ़ है, मैं इसको अपना साथ मिला रहा था ताकि ये आराम से 9th रीजन के जो पिच डार्कनेस है उसका फॉलोअर बन जाए, हम लोग सब आराम से रहेंगे, क्योंकि इसका जो ब्रेन लिंक है वो अभी तक टूटा नहीं है, तो ये काफ़ी आराम से वहाँ पे रह सकता था। लेकिन चूंकि अब इसने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, मुझे इसको हराना होगा। इसका जो सोल होगा थोड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच जाएगा और इसको मैं अपने साथ लेकर ऑलमाइटी लैंड चला जाऊँगा। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होता है रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जवान की बॉडी के अंदर से एनर्जी जो होती है रिलीज हो रही थी, तो एक जोरदार एनर्जी का बंडर आता है, जिसको देख के सैमी हूँ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। फाइनली उसका जो बैरियर होता है वो गलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि डिसमेंटल होना स्टार्ट हो जाता है, हटना स्टार्ट हो जाता है। और सैमी हूँ बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या दिखाते हैं, उसके पूरी की पूरी बॉडी में जो इम्प्योर एनर्जी होती है फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो डर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रही है, ये एनर्जी क्या है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जो बाकी के बंदे उस बैरियर के बाहर इस फाइट को देख रहे थे वो लोग भी बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये एनर्जी अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। बूढ़ा जो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था। जब जवान यहाँ पे आया था तो उसकी पूरी बॉडी से इम्प्योर एनर्जी लीक हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्योर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये करना चाहता था। वो ऐसा कर रहा है लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और वो इसको भुगत नहीं पाएगा। फाइनली जो क्यूब होता है उसके वो पूरे के पूरे क्यूब जो होता है फाइनली हटने लगता है। और जवान के बारे में बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है। वो सोच रहा था कि आखिर तुम यहाँ क्या करना चाहते हो बच्चे, तुम क्या इसके बाद भी खुद को देख पाओगे। वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा गोल्स होते हैं, एनर्जी गोल्स होते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं और जवान जो होता है फाइनली हंसना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी जो होता है, इम्प्योर एनर्जी जो होता है फ्लो करने स्टार्ट कर देता है और पूरे के पूरे एरिया में बस जवान ही दिख रहा होता है। जितने भी मोनार्क होते हैं वो लोग बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा। फोर्ट्रेस मास्टर क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो। बाकी के बंदे जो होते चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जवान के पूरी बॉडी पे दिखाते हैं इम्प्योर एनर्जी फैल गई होती है और उसका पूरा बॉडी जो होता है इम्प्योर एनर्जी से कवर हो जाता है। और फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं सोल किंग जो होता है जवान के बॉडी को प्रोसेस कर लेता है और पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे सोल किंग का रिकार्नेशन जो जवान बन जाता है और वहाँ पे खड़ा होता है। अब बोलता है कि काफ़ी समय बाद इस बाहर के नज़ारे को देख रहे हो, कैसे हो कीड़े पकड़ो। और यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि द डिसेंडेंट ऑफ द ट्रू बॉडी ऑफ द सोल किंग कैटास्ट्रॉफी इज़ फाइनली हेयर। और यहाँ पे सोल किंग का असल हकदार मतलब सोल किंग की असल बॉडी असल पावर जो यहाँ पे आ चुकी है। सोल किंग की एनर्जी रिलीज होने की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस एरिया जो होता है सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में तहलका मच जाता है, अर्थक्वेक जैसा आ जाता है। भले वो केओस हो, ऑलमाइटी लैंड हो या फिर एबिस हो, सब जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। सारे लोग आपस में बात कर रहे थे क्या ये अर्थक्वेक, बोलता नहीं ये अर्थक्वेक नहीं, ये तो केओस से आया है। केओस में आखिर केओस में क्या हो रहा है। वो लोग बोलते हैं ये जो है 3 एंशिएंट गॉड में से किसी गॉड का एनर्जी रिलीज हो रहा है। बोलता है क्या वो फाइनली यहाँ पे आ गया, क्या हो सकता है कि उसका सील जो रिलीज हो गया है। यहाँ पे सोल किंग कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे फाइनली आ चुका है। सोल किंग जो होता है वो दिखाते वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, मतलब अपना जो पावर होता है जवान को दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये आखिर केओस है, ये इसको मैं काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ, अब थोड़ा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे दिखाते हैं
सैमी हुंग जो होता है काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे खड़ा होता है, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे दिखाते हैं सैमी हुंग खड़ा होता है, चारों तरफ जो होता है घोल्स जो होते हैं घूम रहे होते हैं और इम्प्योर एनर्जी फ्लो कर रही होती है। जवान एक बहुत बड़ी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ होता है। जवान नहीं, असल में वो सोल किंग के पावर की वजह से होता है, तो उसको हम लोग अभी सोल किंग ही मान लेंगे। सैमी हुंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और बोल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोल किंग जो था इसको काफ़ी पहले सील कर दिया गया था 12 सुप्रीम मोनार्क की वजह से, पावर की वजह से। और ये सब मैंने पढ़ा था, आकाशिक जो रिकॉर्ड होता है, एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि जो 12 रीजन के मोनार्क है, सुप्रीम मोनार्क, उन लोगों ने मिलकर सोल किंग को यहाँ पे कैद करके रखा था। तो क्या वो रिकॉर्ड गलत था? और इसी वजह से मैं यहाँ पे 100 मोनार्क को लेकर आया था ताकि मैं उसके रास्ते से हटा सकूँ और वापस से बीस का रास्ता क्लियर कर सकूँ। बट फाइनली यहाँ पे सिचुएशन जो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी इसका जो पावर लेवल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि भले यहाँ पे पिच डार्कनेस खुद ही यानी सुप्रीम मोनार्क और 9 रीजन खुद ही क्यों ना आ जाए, हम लोग इस फाइट को कभी नहीं जीत सकते। ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब हम लोग को अपना जितना भी पावर है या फिर जितने भी हम लोग के पास नंबर्स हैं उन सब का यूज करते हुए यहाँ से भागना होगा, यही हमारे लिए बेस्ट होगा। साथ ही वो बोलता है सोल किंग हम लोग आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते, आपके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहते, हम लोग को बस ये प्रोडक्ट चाहिए जिसको कि आपने प्रोसेस किया है। सोल किंग जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें ये बंदा चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है कि आपने बिग ब्रदर के साथ प्रॉमिस किया था, उसका क्या होगा? क्या आप उस प्रॉमिस को तोड़ दोगे कि आप जो केओस और जो भी ऑलमाइटी लैंड का अफेयर उसके बीच में नहीं पड़ोगे, लेकिन आप फाइनली उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हो? वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सोल किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के साथ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बंदे का नाम मेरे सामने लेने का? और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो होता है फिर से उस बंदे यानी सैमी हुंग के ऊपर डालने लगता है। सैमी हुंग जो होता है दर्द से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर मुझे इतना ही पता था कि इसी रीजन से तो आपने अभी तक किसी भी अपने सक्सेसर को नहीं चूज़ किया जो कि आपके बॉडी को, आपके पावर को आगे फॉरवर्ड कर सके, और इसलिए आप यहाँ पे अभी तक कैद थे। पर आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ सकते हो? आप अपने बिग ब्रदर के साथ क्या वो प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? सोल किंग जो होता है उसे बताता है कि ये बंदा जो ये मेरा जो सक्सेसर नहीं है, ये बस मेरे अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए मैं इसको पावर दे रहा हूँ। इसने मुझसे प्रॉमिस किया, इसने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं अगर इसको पावर दूंगा तो ये अपनी लाइफ जो है मुझे दे देगा। बोलता है क्या एक कॉन्ट्रैक्ट? साथ ही बोलता है कि हाँ वैसे भी ये सब तुम्हारे जो बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। साथ ही अपना हाथ ऊपर उठाता है, सोल किंग अपना हाथ ऊपर उठा के अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और एक जोरदार बवंडर जो था पूरी के पूरे एरिया में आ जाता है। पूरे के पूरे एरिया में देखा था तबाही मच जाता है। और बोलता है सोल किंग जो होता है फाइनली बोलता है कि लेकिन एक चीज़ तुम पक्का ध्यान रख लो कि तुम लोग में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे मरने वाले हो। पूरे के पूरे एरिया में फैक्ट्री का जितना भी एरिया था क्या उसका, वहाँ पे तबाही मचना स्टार्ट हो जाता है, पूरी पूरा डिस्ट्रक्शन मचना स्टार्ट हो जाता है। और सोल किंग एक रीजन की तरह वहाँ पे गद्दी पे बैठा हुआ इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। सैमी हुंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अपना बिग ब्रदर के साथ किया हुआ प्रॉमिस को तोड़ दोगे? जो सोल किंग होता है उससे बोलता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैं उसके साथ ना ही प्रॉमिस किया ना यहाँ पे उससे किया वो प्रॉमिस को तोड़ रहा हूँ। ये सब जो भले मैं मानता हूँ कि मेरा पावर है, मेरे पावर की वजह से डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, सब ये बच्चा कर रहा है, ये लड़का कर रहा है। वहाँ भी दिखाते तबाही मच रही होती है, जितनी भी डिस्ट्रक्शन के टाइप हो सकते हैं वो लोग डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं। सैमी हुंग जो होता है अपने बचे हुए बंदों को बोलता है कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जा, हम लोग को यहाँ पे डरना नहीं होगा, हम लोग को साथ रह के इसके खिलाफ फाइट करना होगा। मुझे लगता है कि सोल किंग का जो है वो घोल डिसेंडेंट जो स्पेशल टेक्निक होता है उसको यूज करके अपने पावर को यहाँ भेज रहा है, ना कि वो उसकी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पे है। इसका मतलब ये बंदा भले अभी कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये उसका एक वेसल है और ये कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल फिजिकल बॉडी है, तो ये कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। हम लोग को साथ मिलकर इसके खिलाफ फाइट करना होगा ताकि ये एग्जॉस्ट हो जाए। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5 मिनट तक ही टिक पाएगा। अगर हम लोग 5 मिनट तक इसका सामना कर पाएँ, यहाँ पर टिक पाएँ, तो हम लोग इस फाइट को काफ़ी आराम से जीत सकते हैं। लेकिन जो एमरल्ड बग एम्परर मोनार्क होता है बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसी जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ 5 मिनट तक टिक पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें जो करना है कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा एमरल्ड बग फैमिली तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बोलता है ये तो बेवकूफ़ है, ये एकदम यहाँ से जा भी नहीं पाएगा और ना यहाँ पे कुछ कर पाएगा। साथ ही सोल किंग जो होता है उसे बोलता है कि तुम एमरल्ड बग फैमिली से रिलेट करते हो ना, जिसने एस्पिरेटर स्टोन को बनाया था जो कि मेरे इफेक्ट को कम कर सके। तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें गॉड की नकल करना चाहते थे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। साथ ही वो अपना स्वॉर्ड जो था स्पेशल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और उसके रद्दी उड़ जाते हैं। साथ ही बोलता है कि तुम एकदम वर्थी नहीं हो, तुम्हें घोल भी नहीं बनाने वाला। कोई भी यहाँ पे बंदा, जितने भी यहाँ पे बंदे उनमें से कोई भी वर्थी नहीं है जो कि इसको मैं घोल बना सकूँ। तुम सब के सब यहाँ पे मरने वाले हो, कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। साथ ही वो अपनी एनर्जी से सबको मारना स्टार्ट कर देता है। साथ ही सोल किंग जो होता है उन सबसे बोलता है कि इस नज़ारे को अपने दिल और आँख और धड़कन, दिल सब जगह बसा के रख लो। ये डिजायर जस्ट
मास्टर जो यहाँ पे आ जाए इन सब की वजह तुम लोग की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही मची है। तो सैमी हूँ जो था मन ही मन सोच रहा था कि डैम इट, आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ये सब कभी सोचा भी नहीं था। साथ तभी सैमी हूँ के पीछे से आवाज़ आती है, कोई चिल्ला बोलता है कि सब साथ मिलकर इसका पे ऊपर हमला करो, हम लोग सब साथ मिलकर इसको हटा सकते हैं। उसका जो बंदे होते हैं 9th रीजन के वो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे इसी तरह हार मानने वाले हो, क्या तुम लोग इसी तरह से यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह मौत मरने वाले हो, हम लोग की मौत यहाँ पे जाया नहीं जाएगी, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं मरने वाले। जैसा कि स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा, शैडो स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा, वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। ये बंदा जो ये सिर्फ 5 मिनट तक टिकने वाला है, तो हम लोग सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और 5 मिनट के बाद ये बंदा खुद ब खुद मर जाएगा और जीत हमारी होगी। जो सोल किंग होता है बोलता है कि यहाँ पे लगता है कुछ ऐसे बंदे जिसके अंदर हिम्मत काफ़ी कूट के भरी हुई। चलो ठीक है, तभी यहाँ पे दिखाते हैं जो सैमी हून जो होता है पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए। साथ ही बोलता है कि चलो हम लोग सब मिलकर इसको हरा देंगे। वो तरह काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगता है और जो घोल होते हैं वो सबको मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दिखाते हैं जो सैमी हून होता है मन में सोच रहा था कि काफ़ी अच्छा बात है, इस तरह से अगर हम लोग फाइट करते रहे तो जितनी देर फाइट चलेगी हमारे जीतने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम लोग का जो भले लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हम लोग के पास कम से कम ज़िंदगी तो बच जाएगी, हम लोग ज़िंदा रह जाएंगे। और वो अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाता है, बोलता है कि सोल किंग जिस हिसाब से अटैक कर रहा था, जितने हाई लेवल में अटैक कर रहा है, इसकी पावर काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगी और इसका जो अंत होगा वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि अब जीत हम लोग की निश्चित हो जाएगी। साथ ही जो सोल किंग होता है वो बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह कर सकेंगे, यहाँ बच जाओगे, तुम लोग छोटे मोटे ट्रिक लगा के मेरे सामने टिक जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। साथ ही वो अपना चुटकी जो होता है छटकाता है और उसके एक बस उंगली आगे की तरफ करते हुए एक जोरदार एनर्जी जो होता है सामने की तरफ जाता है, जो कि सैमी हून के साइड से निकल जाता है और उसके पीछे जितने भी उसके 9th रीजन के बंदे होते हैं उन सब के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो सब के जो पूरा बॉडी का पार्ट होता है अलग अलग हो जाता है। ये देख सैमी हून काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर से उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। बोलते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे हुआ क्या। सोल किंग जो होता है उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा ना, अगर यहाँ पे बस बैठा रहूँ और कुछ भी ना करूँ, मैं अपनी पावर को यूज ही ना करूँ। इतनी जोरदार पावर को देखने के बाद सैमी हून जो होता है पागल सा हो जाता है और हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलता है व्हाट द हेल, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, अभी क्या हुआ। तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था, शुरू से ही सब तय था। क्या ये डिजास्टर शुरू से तय था और हम लोग का यहाँ पे मौत शुरू से ही तय था, हम लोग इस मॉन्स्टर के खिलाफ नहीं जीत सकते थे। वो बेबस होकर वहाँ पे पड़ा होता है। जो सोल किंग होता है वो अभी भी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ होता है और काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, जो सैमी होता है मन ही मन सोचता है कि मैं मानता हूँ कि तुम इस फाइट को जीत गए, लेकिन सब कुछ मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं जाने दूंगा जैसा कि तुमने प्लान करके रखा है। सोल किंग जो होता है बोलते हैं कि काफ़ी समय बाद मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। साथ ही वो अपनी उंगली जो फिर सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे कि सैमी उनका बॉडी के अंदर से एक जोरदार ब्लास्ट निकलता है और उसका बॉडी के अंदर एक होल बन जाता है और सोल किंग उसको मार देता है और बोलता है कि इन सब बेकार से बंदों के सामने मैं अपने पावर को यूज कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, पर इस बंदे की वजह से यानी जवान की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और इसके साथ जो एपिसोड था एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो अगर आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कराते हो तो मैं इसी तरह लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगा और ना फिर से छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।